हेलो गाइज। हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 6 जो गणित का है चैप्टर 6 उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, त्रिभुज के बारे में। तो सिंपली हम त्रिभुज 3 कोनों का इस तरह होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं का त्रिभुज, सिंपली हम इस तरह त्रिभुज बना सकते हैं। इसका जो शीर्ष होता है दोनों सेम रहता है, इसका भी शीर्ष यहाँ पर भी कोण रहता है, इसका भी सेम रहता है। समबाहु त्रिभुज सबका अलग अलग है, समबाहु त्रिभुज का सेम रहता है कोण, और यदि समद्विबाहु कीजिएगा तो उसमें कम नहीं रहता है। इसमें समद्विबाहु में सेट रहता है इस तरह करके, और समद्विबाहु में ये दोनों कोण सेम रहता है और एक कोण अलग रहता है। तो ये सब नहीं है आपको बुक में। तो सिंपली बताने वाले हैं कि ये सर्वांग समता जो आप पढ़ लिए होंगे, सर्वांग समता इसमें 9th में, और एक होता है समरूपता, समरूप। ये सर्वांग सम होता है जिसका मतलब कि इस तरह हो, जैसे एक ही त्रिज्या हो, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसका जैसे मान लें 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ये 6 है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इस तरह करके है जो समबाहु त्रिभुज का है। सेम इसी तरह समबाहु त्रिभुज यही माप का यदि आपके पास समबाहु त्रिभुज सेम है तो ये हो जाएगा सर्वांग समता। और यदि इसी माप का, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज लिए, यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज है, जैसे कि यहाँ पर इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 6 है, अरे यहाँ पर 2 और 2 और 2 है, तो ये हो गया समरूप। इसको ही बोलते हैं समरूप। समरूप मतलब होता है समान रूप, और सर्वांग सम मतलब होता है कि समान आकार का है, पूरा समान ही होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर एक वृत्त बना के दिखाते हैं आपको। सिंपली एक वृत्त, अब चलिए एक वृत्त का उदाहरण देते हैं। जैसे एक त्रिज्या है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर कोई भी त्रिज्या दे दिया गया है, जिसका यदि हम कोई वृत्त इस तरह लिए, अब सेम त्रिज्या को कोई और त्रिज्या और वृत्त रहा तो इसको हम बोल देंगे सर्वांग सम, सर्वांग सम। और यदि यही सेम त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ये है और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा समरूप। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि सर्वांग सम क्या होता है, समरूप क्या होता है। इससे एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, यदि आपके पास क्वेश्चन दिया गया तो इस तरह पूछा जाएगा कि कौन सर्वांग संघ है, कौन समरूप है। सर्वांग संघ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ये 9th का ही है, ये 10th का है, तो इसका ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सिंपली मैं बता रहे हूँ। अब सिंपली में क्वेश्चन है सर्वांग सम आकृति समरूप हो सकते हैं या नहीं। तो समरूप हो सकते हैं, सर्वांग संघ अगर जितना भी होता है ये सर्वांग संघ है। जैसे कि हम मान लिए एक ये वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, ये दोनों है, तो ये दोनों सर्वांग संघ भी हो सकते हैं, सर्वंग भी हो सकते हैं। लेकिन जो समरूप होता है, जैसे कि एक त्रिभुज, एक यहाँ पर मान लिए एक, और यहाँ पर छोटा सा मान लीजिए, जैसे कोई 6 मान लिया इसका और इसका 3, तो ये दोनों समरूप, ये सर्वांग संघ नहीं हो सकते। एक ये भी होता है, आपका बुक में दिया होगा सिंपली में इस तरह की, एक ही त्रिज्या का, एक ही इस तरह करके, ये भी समरूप होता है सर्वांग संघ, ये समरूप होता है, सर्वांग संघ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा यहाँ पर मान लीजिए 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 6, कुछ ज़्यादा ही होगा, 5 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये सर्वांग संघ नहीं होगा, समरूप होगा। तो आपको त्रिभुज के बारे में सब समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज 6.1 के लिए हम न्यू वीडियो बना देंगे एक, उसका पूरा बताएंगे कैसे आपको ये करना है। यदि आपको इस सब में समझ में नहीं आता है तो सिंपली आप कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको पूछ सकते हैं। सिंपली कोई भी क्वेश्चन वहाँ डाल दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे, और वहाँ पर पिक्चर फिर डाल देंगे। सिंपली एक और है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में आप लोग को दे रहे हैं। सिंपली इसका मान लीजिए इस तरह करके एक त्रिभुज है, यहाँ 6 सेंटीमीटर है, इसका मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। इसका कोई वैल्यू नहीं है कि हम मतलब किसी इसी तरह मान रहे हैं, तो इसका कुछ 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये 12 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का। अब ये दोनों सर्वांग सम है या समरूप है, या दोनों है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सर्वांग सम है या समरूप है, समरूप, और क्यों है ये बताना है, वाई, क्यों। यदि आपको ये पसंद आता है पढ़ाने का मेरा तरीका, तो सिंपली आप मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। 80 डेज में हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 10th का। हाँ, तो देखते हैं कहाँ तक होता है। पहले त्रिभुज से स्टार्ट किए, त्रिभुज का बहुत सारा जो प्रमेय होता है वो सबसे बनता नहीं है, और ये याद करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। थेल्स का प्रमेय और बहुत प्रमेय है जो कि याद करना पड़ता है। तो सिंपली में इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, क्योंकि 10th में मार्क्स मिलता है ज़्यादा करके। तो सिंपली आपको एक अच्छा से और जिसको याद ना पड़े करना पड़े इस तरह बताएंगे। सिंपली अगला चैप्टर जो है 6.1 आएगा एक्सरसाइज, उसके बाद आएगा आपका 6.1 के साथ ही हम थेल्स के प्रमेय ले लेंगे, शायद देख लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा वीडियो बन जाता है, तो हम ले लेंगे। या आप पढ़ना चाहते हैं चैनल पर बने रहिए, इस तरह हम वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू, बाय।